आज पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है और एक बहुत ही गुरु की बहुत महत्ता होती है, आचार्यों की बहुत महत्ता होती है। जब हम उपनिषदों में पढ़ते हैं तो उसमें गुरु शिष्यों के ही प्रश्न उत्तर होते हैं। शिष्य संविदा लेकर के अपने गुरुओं के पास जाते हैं, आचार्य लोगों के पास जाते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति प्रश्नों उत्तर शैली है सब, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन हो। लेकिन स्वामी दयानंद ने सत्या प्रकाश में लक्षण दिए हैं। क्या हर व्यक्ति गुरु हो सकता है? आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य की क्या पहचान है? गुरु की क्या पहचान है? ब्राह्मण की क्या पहचान है? ये बहुत अच्छे तरीके से समाधान किया स्वामी दयानंद ने। तो पौराणिक जगत में एक स्कंद पुराण का श्लोक बोला जाता है और उस श्लोक जब भी कहीं कार्यक्रम होते हैं तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, वे कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और कहते हैं कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को बोला जाता, जरा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जब उनसे पूछा जाता है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो वे कहते हैं कि जो हमारा गुरु है वो ब्रह्मा है, हमारा गुरु ही विष्णु है, हमारा गुरु ही महेश्वर है और हमारा गुरु ही पर ब्रह्म है। और मैंने अपनी आंखों से देखा, जब गुरु पूर्णिमा होती है चौधरी रविंद्र जी, तो वहाँ क्या काम होता है, उनके गुरु बैठते हैं और वे लोग जो उनके पैरों को धोते हैं, पैरों को धो करके जो वो मल युक्त जल होता है उसको चरणामृत बोलते हैं, उसका पान किया जाता है। कुछ आर्य समाज के लोग यदि ब्राह्मण शब्द आ जाए, मांगेराम जी, ब्राह्मण का मतलब होता है जो वेदों का विद्वान है। ब्राह्मण तो पूजनीय है, लेकिन वे तथाकथित जिससे वेदों का ज्ञान नहीं, जो पाखंड फैलाता है, उसका तो खंडन करना ही पड़ेगा। कुछ आर्य समाजी भी कहते हैं ब्राह्मण के नाम से भाई ये ना बोलो। अरे भाई, स्वामी दयानंद ने क्या परिभाषा दी है, ब्राह्मण तो पूजनीय है, लेकिन जो वेद लोग पाखंड फैलाता है उसका खंडन नहीं करेंगे तो वैदिक संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी। लोग समझौता करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसकी क्या परिभाषा दी और इसका अर्थ क्या है। लेकिन स्कंद पुराण का ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वे कहते हैं हमारा गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, परब्रह्म है, उसको नमस्कार। लेकिन एक और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक वो दोहा बोला जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों मिलाए। ये भी बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। वे कहते हैं देखो, परमपिता परमात्मा से मिलाने वाला तो गुरु है, इसलिए यदि कहीं भगवान और गुरु एक साथ खड़े हो जाए तो हमें गुरु का वंदन करना चाहिए। गुरु बड़ा है, यदि गुरु ने रास्ता ना दिखाया होगा तो हम कैसे पहुंचते, ये तर्क पौराणिक लोग देते हैं। लेकिन वैदिक सिद्धांत क्या कहता है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है, हमारे स्वामी दयानंद का मंतव्य क्या है, उपनिषदों में क्या कहा गया, वेदों में क्या कहा गया। कहा गया कि परमपिता परमात्मा, जब उन्होंने सत्या प्रकाश में इसकी व्याख्या की, हाँ परमपिता परमात्मा भी गुरु है, लेकिन वह रूपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वो परमपिता परमात्मा की कोई तुलना उपमा नहीं दी जा सकती। वो ईश्वर सर्वोपरि है, वो ज्ञान से भी उत्तम सर्वोत्तम है। उसकी किसी भी वस्तु से हम यदि तुलना करते हैं तो उसकी महिमा को घटाते हैं। कुछ कहते हैं परमात्मा आकाश जैसा है, आकाश जैसा परमात्मा नहीं है। हाँ, परमात्मा जैसा आकाश हो सकता है, तो इसीलिए उसकी महिमा घटेगी यदि हम किसी अन्य वस्तु से उसकी तुलना करते हैं। स्वामी दयानंद महाराज जी ने बहुत सुंदर इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जब वो सृष्टि की रचना करता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं, वही ब्रह्मा है। जब वह पालन करता है, विष्णु व्यापक है, विष्णु
हो जाता है। अर्थात परमपिता परमात्मा के असंख्य नाम हैं, तो इसलिए ईश्वर को गुरु भी कहा है। क्यों कहा? से पूर्वेशामापि, कहा गया कि से पूर्वेशाम अपि काले नाम बच्चेदा। कहा गया कि देखो, जब हम गुरु परंपरा की बातें करते हैं, हमसे कोई पूछे तुम्हारा गुरु कौन है, हम कह देंगे आचार्य धर्मदेव शास्त्री जी हैं, डॉक्टर भारतेंदु पांडे। उनसे पूछे तुम्हारा कौन है। और इसी प्रकार से जब अंतिम में जाएंगे तो ब्रह्मा तक रुकेंगे। ब्रह्मा से पूछा गया तुम्हें वेदों का ज्ञान किससे मिला, तो ब्रह्मा ने कहा 4 ऋषियों से मिला। उनसे पूछा गया तुम्हें किससे मिला, तो कहा रुकती है बात, परमपिता परमात्मा से मिला। अर्थात वह परमपिता परमात्मा गुरु है, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा वेद का ज्ञान देता है, और वो सत्य जो विद्या है, सकल पदार्थ है, उन सारा का सारा ज्ञान उन ऋषियों के अंतःकरण में परमपिता परमात्मा ने दिया है। वो ईश्वर अविनाशी, उसका नाश नहीं होता है, इसलिए ईश्वर को बोलो गुरु भी कहा है। लेकिन कोई गुरु ईश्वर से बड़ा नहीं हो पाता। आज इतना पाखंड चल पड़ा, लोग कहते हैं देखो तर्क मत करो, जो हम कहते हैं आपको कोई जरूरत नहीं उपासना करने की, आपको कोई जरूरत नहीं है संध्या करने की, जो हम आपको बोलेंगे वही ब्रह्म वाक्य है, उसी को सच मानो। और एक गजब की बात कहते हैं, यदि किसी गुरु में क्रोध आ जाए, पौराणिक लोग कहते हैं तो उसको माने कि तो नरसिंह का रूप है, कोई बात नहीं यदि क्रोध आ गया। यदि कोई गुरु कामुक है, कामी है, तो समझो ये तो कृष्ण का अवतार है। यदि किसी में मोह है, वो मोह आकर्षण है, वासना के मोह है परिवार के प्रति, वो राम का अवतार है। और कह दिया गया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कामुक है, मोही है, क्रोधी है, लोभी है, तो उसको जो है वामन समझो। यानी कि कोई दोष गुरु पे ना लगाओ भाई, गुरु तो गुरु होता है। और यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि गुरु लोभी चेहरा लालची, दोनों फेरे दांव और भव सागर में डूबते हैं, बैठ पत्थर की बोलो नाव। विस्तार में न जाते हुए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि गुरु और आचार्य ब्राह्मण किसे कहा जाता है। तो जब स्वामी दयानंद ने ये विवेचना की और उनको बड़ा दुख हुआ कि इन लोगों ने पाखंड फैलाया है, जिनको वेद का ज्ञान नहीं है, जो शास्त्रों को जानते नहीं है, जो संस्कारवान नहीं है, जो भंग पीते हैं और जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा गुरु आचार्य नहीं होता है, वो तो समाज को बिगाड़ने वाला होता है। उसको पोप नाम दिया स्वामी जी ने। ऐसे पोपों का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे पोपों की संगति नहीं करनी चाहिए। और बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं स्वामी दयानंद। ऋषि दयानंद निरुक्त के माध्यम से समझाते हैं, और निरुक्त के माध्यम से कहते हैं कि ये लक्षण यदि किसी के अंदर घटित होते हैं, वो आचार्य है, वो पूजनीय है, वो सम्माननीय है। ये लक्षण यदि घटित होते हैं, वो ब्राह्मण है, वो पूजनीय है, वो सम्माननीय है, वो गुरु है। तो कहते हैं आचार्य कस्मात, आचार्य किसको कहा गया, प्रश्न उठाया गया। तो स्वामी जी हवाला देते हैं निरुक्त के माध्यम से, कहते हैं आचार्य आचारम ग्रहयति। पहली शर्त जरा ध्यान देंगे, आचार्य आचारम ग्रहयति, अर्थात किसे कहा जाता आचार्य, जो आचरणवान होता है और आचरण की शिक्षा देता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो व्यवहार सिखाता है, हमें कैसा खाना चाहिए, हमको कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें अपने गुरु के स्थान से उसके स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, हमारा खान पीन सात्विक होना चाहिए, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, हम बड़ों का सम्मान करें। इस प्रकार का व्यवहार और वेदज्ञ हो, जो वेदों में और शास्त्रों में जिसकी एक प्रकार से पूर्ण योग्यता होती है, ऐसा आचार्य आचरण को सिखाता है और वो ही आचार्य कहलाता है। हमें समाज में कैसा व्यवहार करना है, आचार्य चाणक्य से पूछा गया। आचार्य चाणक्य ने कहा दुष्ट की संगति नहीं करनी चाहिए। एक ब्रह्मचारी खड़े होकर के बोले, हे आचार्य, यदि विद्वान हो तो बोले चाहे विद्या से अलंकृत क्यों ना हो, विद्या से सुशोभित क्यों ना हो। और एक गजब का उत्तर देते आचार्य चाणक्य, अरे क्या
मणि को धारण करने वाला सर्प भयंकर नहीं होता? बोलो, क्या मणि को, भाई थोड़ा साथ दो मेरा, मैं बड़े जोश से बोलता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, तो आपको भी समर्थन करना चाहिए। क्या मणि को धारण करने वाला सर्प भयंकर नहीं होता? ठीक उसी प्रकार से जो मणि को प्राप्त करना चाहेगा वो सर्प उसको डसेगा। ठीक उसी प्रकार से चाहे कोई विद्वान क्यों ना हो और यदि आचरणहीन है वो भी समाज में कलंकित कर देगा, वो भी समाज में, बोलो, कलंकित कर देगा। क्या रावण वेदों का विद्वान नहीं था क्या? इसी प्रकार से कहा गया आचारहीनों में प्रंति वेदा। चाहे कोई चारों वेदों का विद्वान हो और उसका आचरण वेद के अनुकूल नहीं, उसका कल्याण वेद भी नहीं करेंगे, उसका कल्याण शास्त्र भी नहीं करेंगे। तो 3 शर्त बता दी, 3 में योग्यताएं होती है, निश्चित रूप में उसको आचार्य मानो। मैंने भी स्कूल चलाया, डीटीएम से मैंने तैयारी किया, तो वहां दर्शन फिलोसफी की मैंने क्लास भी पढ़ाई। त्यागी जी कभी कभी मुझे बुला लेते थे, लेकिन मैं आज तक भी हिम्मत नहीं कर पाता कि लोग या कोई बच्चे मुझे आचार्य कहें, क्योंकि जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, लक्षण मिला करके देखते हैं बालेंद्र भराकाली, तो वास्तविक रूप से हमारी हिम्मत नहीं हो पाती कि हम आचार्य हैं। अरे हम पे कुछ नहीं है, जो भी कुछ है ऋषियों का पढ़ते हैं हम, जो भी कुछ है शास्त्रों में रखते हैं, अपना हमारा स्वयं का कोई अनुसंधान नहीं है। हम यदि कोई हमको आचार्य कहते हैं, हमें बड़ी एक प्रकार से लज्जा सी आती है, क्योंकि आचार्य की तो बहुत बड़ी योग्यता होती है। तो ध्यान देंगे, 3 लक्षण बताए आचार्य के, जिसके अंदर ये 3 लक्षण होते हैं वो आचार्य कहलाने का अधिकारी होता है। कौन कौन से लक्षण होते हैं? सबसे पहले कहा आचार्य आचारम ग्रहायति, आचनोति अर्थान आचनोति बुद्धि इतिवा, ये निरुक्त में कहा गया। सबसे पहली शब्द मैंने बता दी, जो आचरणवान होता है, आचरण की शिक्षा देता है, वेदज्ञ होता है, जितेंद्रिय होता है, उसको आचार्य कहते हैं। ये पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण क्या है? आचीनोति अर्थान, अर्थात जो अर्थ या वस्तु के विषय में बताया गया है, जो संसार की वस्तुओं का ज्ञान करा देता हो। वेद प्रकाश बराता जी बैठे हैं पीछे, जो, हाँ जी, जो वस्तुओं का ज्ञान करा देता हो, जो संसार के अंदर वस्तुएं यथा पदम तथा अर्थ है, अर्थात पद माने वेद, अर्थ माने संसार, जैसा जैसा वेदों में है वैसा वैसा संसार में है, जो शब्दों का और अर्थों का ज्ञान करा देता हो, उसको आचार्य कहते हैं। उदाहरण में देना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद का बड़ा धन्यवाद करना पड़ेगा हमको। एक उदाहरण में आपके सामने देना चाहता हूँ। स्वामी जी ने एक उदाहरण सत्याग्रह प्रकाश में लिखा, जरा ध्यान दे के सुनेंगे। और उन्होंने समझाया, और कहां से लिया? वाक्य पद्यम। वाक्य पद्यम एक संस्कृत की फिलोसफी होती है, व्याकरण की फिलोसफी होती है, और किसने लिखी? वो भर्तृहरि महाराज ने, और उसको गुरुकुल के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने वहां से वो उदाहरण उठाया और वे कहते हैं शब्द एक अर्थ अनेक। बोलो, शब्द एक अर्थ अनेक। और जो प्रकरणविद होता है वो शब्दों का अर्थ ठीक करता है, जो प्रकरणविद नहीं होता है वो शब्दों का अर्थ ठीक नहीं करता है। तो उन्होंने कहा सैन्ध्वम आनय, एक राजा ने कहा सैन्ध्वम आनय। तो उसका जो सेवक था वो भोजन कर रहा था राजा, लेकिन सेवक प्रकरणविद नहीं था। वो जो है घोड़े को खोल के लिया आया। राजा ने कि मूर्ख, मैं तो भोजन कर रहा हूँ। सैन्ध्वम माने घोड़ा भी होता है, और सैन्ध्वम माने बोलो नमक भी होता है। क्यों होता है? हमारे सिंध प्रांत में, आजकल तो पाकिस्तान में है, हमारी देश का हिस्सा है, सिंधु के पहाड़ों में ये सेंधा नमक उत्पन्न होता है, और वास्तविक स्वास्थ्यवर्धक ये सेंधा नमक ही होता है। जो हम काला सफेद नमक खाते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और सिंधु प्रदेश में ही घोड़ों की नस्ल अच्छी होती थी, तो इसीलिए सिंधु से सैंधव बना, वहां घोड़े के लिए व्यक्त किया गया, नमक के लिए व्यक्त किया गया। लेकिन फिर राजा को यात्रा में जाना था, उसने कहा सैन्ध्वम आनय। अब जब यात्रा के लिए जाना तो घोड़ा लाना चाहिए था, लेकिन वो नमक लिया। बोले खाओ नमक, बोले मूर्ख है, तुझे प्रकरण का ही ज्ञान नहीं है। तो स्वामी जी समझा रहे हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द गौ है, अब यदि हम 3 चीज बताई, देश, काल, परिस्थिति, स्थान, याद रखना। हम किस जगह बैठे हैं,
किस प्रकरण में बात कर रहे हैं? यदि हम दूध की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लो दूध देने वाली गाय की बात हो रही है। यदि हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो गौ माने इंद्रियों की बात हो रही है। यदि हम भूमि की बात कर रहे हैं, प्रकरण भूमि का, तो गौ माने भूमि भी होता है। यदि हम वाक शक्ति की बात कर रहे हैं तो गौ माने वाणी भी होती है, वाणी की बात कर रही है। ये प्रकरण समझना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने समझाया कि वेद के शब्द, अर्थ और अर्थ का जो पारस्परिक संबंध, उनको जो जानता है उसको आचार्य कहा जाता है। वास्तविक रूप से आचार्य बहुत बड़ी योग्यता होती है। और तीसरी बात कही आचीन होती बुद्धि इतिवा, अर्थात जो विवेक को बढ़ा देता हो। हमारे यहाँ तो प्रश्न उठते हैं। पौराणिक जगत में कहा जाता है, राता शाम में भी सोते, कोई बात नहीं, मुझे भी नींद आ जाता कभी कभी। पौराणिक जगत में कहा जाता है कि आप प्रश्न मत उठाओ, जो भी गुरु कह रहे हैं वही सत्यम महाराज है, आप तर्क मत करो। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है कि आप प्रश्न नहीं उठाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, प्रश्न नहीं करोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो स्वामी दयानंद ने कह दिया कि मेरे सिद्धांतों में भी यदि किसी को शक हो तो वो प्रश्न उठा सकता है, हम उसका समाधान करेंगे। हमारे यहाँ कोई पूरा नहीं मानता भाई। तो मैं आपके बीच में कह रहा था कि किसे कहते हैं आचार्य? जो बुद्धि का वर्धन करे, जो विवेकशील बना दे, जो स्वयं विवेकशील हो। और कमाल की बात कही, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया, जो उपनयन संस्कार करके वेद और कल्प सूत्रों का ज्ञान विज्ञान, वेदांतों का ज्ञान विज्ञान करा देता हो उसको आचार्य कहते हैं। और जो प्रेम संस्कार जिसका नहीं होता है उसको तो है निश्चित रूपेण आर्य नहीं कहते हैं। मुनि जी दोनों तरफ हानि हुई। मुनि जी का ध्यान आकर्षित चाहूंगा, दोनों तरफ हानि हुई, दोनों तरफ। श्रावण की बात अच्छी नहीं भाई, ध्यान बढ़ता है ऐसे, बहुत अध्ययन करके बोलना पड़ता बराबर, बहुत कुछ। और जब सभा में कोई इधर उधर उसका ध्यान बढ़ जाता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ फिर बात करना। मैं आपके बीच में बता रहा था, धन्यवाद, कि जो हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, पता चलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य महाराज जी क्या कहते हैं? उपनय अर्थात ब्रह्मचारी आचार्य का दूसरा नेत्र होता है, वो ज्ञान चक्षु होता है। उपनयन संस्कार करा के वो जो अपना ज्ञान उसको अर्जित कर देता है वो आचार्य होता है। जो भी उसने शुभ पढ़ा है सारा का सारा ज्ञान अपने ब्रह्मचारी को देता है, निष्पक्ष भाव से देता है, वो आचार्य कहा जाता है। जिसके अंदर द्वेष होता है, जो चाहता मैंने जो उसको सिखा के मुझे कौन पूछेगा बोलो, वो आचार्य नहीं होता है। जो वास्तविक रूप से अपने शिष्य को ईमानदारी से सारा ज्ञान सिखा देता हो उसे आचार्य कहते हैं। और वशिष्ठ महाराज ने क्या लिखा कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन आचार्य विवेक उत्पन्न करता है, आचार्य संस्कार देता है। इसीलिए आचार्य माता पिता के समान पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो ये बात मैंने आपके बीच में रखी कि हम सभी को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या एक साल में ही गुरु पूर्णिमा, एक साल में ही गुरु की वंदना होती है? बोलो, क्या एक साल में गुरु की वंदना होती है? बस अरे हमारी वैदिक संस्कृति में तो हर दिन गुरु की पूजा होती है, हर दिन आचार्य का सम्मान होता है, हर दिन वेदों का अध्ययन होता है। केवल एक दिन नहीं होता है, हर दिन गुरु की आज्ञाओं का पालन किया जाता है, गुरु का सम्मान होता है। इसीलिए एक शब्द और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, एक शब्द होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण के विषय में स्वामी जी ने बहुत अच्छी एक शिक्षा दी और उन्होंने सिखा ब्राह्मण किसे कहते हैं। क्या तिलक लगाने से, क्या जन्म लेने से, क्या काला पीला चोगा पहनने से ब्राह्मण हो जाता है? तो हमारे ऋषि कहते हैं, महर्षि मनु नाना बोले और किसमें ब्राह्मण के लक्षण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? तो वे कहते हैं अध्यापनम अध्ययनम, याजनम यज्ञनम, दानम प्रतिक्रियम च एव ब्राह्मण कल्पना। जरा ध्यान देंगे, कौन है ब्राह्मण, कौन है पूजनीय? तो महर्षि मनु कहते हैं जो वेद का अध्ययन कराता हो,
और अध्ययन करता भी हो, जो यज्ञ कराता हो और यज्ञ कराता भी हो, करता भी हो, जो वेद पढ़ता हो, पढ़ाता हो, जो दान देता भी हो, बोलो, और देता भी हो। जो दान लेंगे तब भी गड़बड़ है भाई। दोनों बात लिखी महर्षि मनु ने। भले चाहे आचार्य हो, जो दान देता भी हो और दान लेता भी हो। जिस आचार्य को यदि दक्षिणा नहीं दोगे, यजमानों को पाप, और जो आचार्य भी यज्ञों के लिए सहयोग नहीं करेगा, उस आचार्य को भी पाप। बोलो, दोनों तरफ कहा है। यदि विद्वानों का सम्मान नहीं होगा आचार्य का, कहीं एक आचार्य वहां से बिना दक्षिणा के चला जाएगा तो वो यजमानों को पाप लगता है, और यदि आचार्य भी यज्ञों में सहयोग नहीं करता, दान नहीं देता, तो उसको भी पाप लगता है। दोनों तरफ समझना पड़ेगा। ये ब्राह्मण के लक्षण बताए गए और फिर कमाल की परिभाषा दी गई। एक उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहता हूं, जिसे हमारे जो मध्य काल में ब्राह्मण हुए, जिन्होंने वेद का भाष्य किया, उनमें स्वामी दयानंद में कितना अंतर है। वेद प्रकाश भराता जी जरा ध्यान देंगे, ऋषि जी का हम कितना गुणगान करें। जब वेद मंत्रों का भाष्य किया तो सायण ने एक भाष्य किया, अष्टापदी गौ आलम्बनिया, और उन्होंने कह दिया जो 8 पैर की गाय को काट करके यज्ञों में चढ़ाएगा, उस यजमान को स्वर्ग मिलेगा, वो स्वर्ग में चला जाएगा। इसी प्रकार से लोगों ने अर्थ का नष्ट किया। क्यों? ना वे वेद के शब्दों को जानते थे, ना अर्थों को जानते थे, ना उनके प्रकरण को जानते थे कि ये प्रकरण किस विषय में कहा गया। लेकिन स्वामी दयानंद ने, और इसी प्रकार से न जाने कितने अर्थ किए, समय कम है, बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। एक और उदाहरण मेरे याद आता है, एक बहुत शास्त्रार्थ हुआ और उसके बड़े बड़े विद्वान थे। एक हमारे शिवशंकर नाम के पौराणिक विद्वान थे, और वो आर्य समाज के विद्वान थे। एक जगत प्रसाद वैदिक विद्वान थे, और वहाँ जो है ये विषय था वेदों में कहीं भी अवतारवाद बोलो नहीं है। लेकिन जब तर्क चलता रहा, जगत प्रसाद ओजस्वी वक्ता था, हमारा आर्य समाज का जो विद्वान था, उसकी वाणी में तेज कम था, तो उसने शोर मचा करके उसको दबा दिया। लेकिन संयोगवश उसी समय गणपति नाम के आचार्य आ जाते हैं, और गणपति बहुत बड़े विद्वान हैं वेदों के, और गणपति आचार्य आकर के चुप बैठ जाते हैं। जब दोनों में शक लगी, उन्होंने कहा कि अवतारवाद नहीं है, उसने कहा अवतारवाद है, तो उसने यजुर्वेद का मंत्र बोला। इसने जगत प्रसाद पौराणिक विद्वान में, जो बहुत पूजा होती थी इसकी पौराणिक जगत में, बड़े बड़े रईस उसके चरण स्पर्श करते थे, नाम था उसका भी पौराणिक जगत में। उन्होंने एक उदाहरण दिया यजुर्वेद का, और उदाहरण में कहा आ रजसा आ कृष्ण रक्षा। बोले देखो यहाँ कृष्ण भगवान का जो है नाम आया है यजुर्वेद में, इसलिए कृष्ण का जिक्र तो वेदों में है, तो हम अवतारवाद को मानते हैं। लेकिन गणपति आचार्य जी बड़े तर्क बुद्धि के थे, वो खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसने कहा गणपति कुआ गणपति हवा में है। बोले ये कौन से वेद का है मुनि जी, ये कौन से वेद का है बोलो, है जी है डॉक्टर साहब यजुर्वेद का ही है। गणपति कुआ हवा में, गणपति हवा में है। गणपति जी खड़े हो गए और गणपति खड़े होकर के कहने लगे, अरे जैसे आप कृष्णा रजसा, तूने यहाँ अर्थ लगा दिया कृष्ण का कि ये कृष्ण भगवान का नाम है। अरे कृष्ण जी का जन्म तो 5000 वर्ष पहले हुआ है, और वेदों को तो 2 अरब वर्ष पहले समय हो गया है। यहाँ कृष्ण का जिक्र कहाँ से हुआ? जो ही प्रकरण की बात थी, वो प्रकरण नहीं जानते थे। तो यहाँ कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षित करने वाला, खींचने वाला, अर्थात सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से सब ग्रहों को अपनी कक्षा में घुमाता रहता है, ये इसका अर्थ था सूर्य के लिए। और जब गणपति जी खड़े हुए वेद के विद्वान, उसने कहा जिस प्रकार से यजुर्वेद का हवाला तू देता है, ये भी यजुर्वेद का मंत्र है, गणपति कुआ में गणपति हवा में है, तो इसीलिए मेरा भी नाम जो है यजुर्वेद में है, तो तू मुझे गणपति मान करके मेरी पूजा कर, मेरा वंदन कर, मेरे चरण स्पर्श कर। और वो उस शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, और उनके माध्यम से वो शास्त्रार्थ हमने जीत लिया। आगे एक उदाहरण और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। जब
स्वामी जी ने देखा कि किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ किया गया और स्वामी दयानंद ने आकर के कहा था अष्टापदी गवालबनिया, अरे मूर्खो, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि गर्भवती गाय को मार करके यज्ञ करने से यजमान को स्वर्ग मिलेगा। ऋषि दयानंद ने कहा था गौ माने वाणी होती है। अरे जो 8 प्रकार की वाणियों, जो वाणी को 8 प्रकार से सुशोभित करता है, जिसकी वाणी एक सोम होती है, जिसकी वाणी में मधुरता होती है, जो वेद के अनुकूल बोलता है, जिसकी वाणी में तप होता है, जिसकी वाणी में तेज होता है। और एक उदाहरण दिया, जो 7 विभक्तियों और 8 अन्वय को जानता है, संस्कृत के व्याकरण को जानता है, उस प्रकार से जो संस्कृत को बोलता है उसको निश्चित रूप में स्वर्ग मिलता है, उसको सुख मिलता है, उसको कोई पाप बोलो नहीं लगता है। ये भाष्य किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। और मेरे ऋषि दयानंद ने, धन्यवाद मेरे ऋषि दयानंद ने, बस इस बात को कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी दयानंद मध्य काल के जो विद्वान हुए और स्वामी दयानंद में कितना अंतर, जब वे आए तो फर्रुखाबाद में उनका प्रवचन चल रहा है। फर्रुखाबाद में वे कहते हैं कि वेद में श्राद्ध तर्पण नहीं है, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। एक वहां खड़े हो गए तथाकथित पुरोहित, उसने कहा कि जी वेदों में तो श्राद्ध तर्पण है, वेदों में तो वेदों की महिमा, उसमें वेदों में तो जो है मूर्ति पूजा भी है। ऋषि दयानंद ने कही नहीं, कहीं नहीं है। बोले जी काशी के पंडित कहते हैं। स्वामी दयानंद को पहले तो चिंतन करना पड़ा कि काशी में तो बहुत विद्वान है, काशी के पंडित इस बात को नहीं कह सकते। बोले नहीं, वे नहीं कहेंगे, वे तो विद्वान है। उन्होंने कहा कि मुझे समय दो। 3-4 दिन का उनका प्रवचन था। वो व्यक्ति वहां से गया, काशी के पंडितों से जाकर के कहा, एक स्वामी दयानंद नाम के सन्यासी हैं, वे घोषणा करते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा श्राद्ध तर्पण नहीं है। उन्होंने लिख करके दे दिया कि है। वो पत्रक लाल स्वामी जी के हाथ में थमा दिया। जब स्वामी जी ने वो पत्रक पढ़ा, वहाँ वाहन की व्यवस्था की गई और काशी में जाकर के घोषणा कर दी स्वामी दयानंद ने, कौन कहता है वेदों में मूर्ति पूजा है, कौन कहता है श्राद्ध तर्पण है। तो जब वहाँ के पंडितों को ललकारा, स्वामी दयानंद के हाथ में वेद है, तस्य प्रतिमा थी, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई परिमाण नहीं है, उसको नापा तोला नहीं जा सकता है। तब वहाँ के राजा थे ईश्वरी नारायण, और ये बात प्रजा से राजा तक पहुंची। ईश्वरी नारायण ने स्वामी दयानंद के पास अपना दूत भेजा और उस समय वो विद्वानों को 10-15 रुपए देता था, लेकिन उस जमाने के 10-15 रुपए लाखों रुपए आजकल, उसकी यदि गणना करी जाए तो ईश्वरी नारायण ने कहा स्वामी दयानंद से, अब दूत भेजा कि स्वामी जी को हम 100 रुपए देते हैं और स्वामी जी अब इसका मूर्ति पूजा का खंडन न करें, और जितनी इनको धन की इच्छा है वो सारा भी धन दे देंगे। लेकिन मेरे ऋषि दयानंद ने कहा इसका क्या करूं मैं धन का। बोले जी आपको भोजन की आवश्यकता होगी। बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो 2 घरों से भीख मांगता हूँ, मिल जाती है खा लेता हूँ, और नहीं मिलती तो सोचता हूँ कि परमात्मा की तरफ से आज उपवास का दिन है। वारे वाह दयानंद। जब ऋषि दयानंद को हम पढ़ते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। और स्वामी जी ने कहा, बोले आपके पास वस्त्र नहीं, बोले मैं तो एक लंगोट बांधता हूँ, मुझे कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं। बोले रहने के लिए कि मैं तो पेड़ के नीचे रह जाता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे जी मुझे धन की जरूरत होती, मैं तो बहुत बड़े धनाढ्य पिता की संतान, लेकिन मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। एक गुरु ये है और एक गुरु ये है, तन मन धन सब गुरु के अर्पण दे दो सारा का सारा धन को। अरे गुरु स्वामी दयानंद है। तो तब ईश्वरी नारायण ने काफी लालच दिया, लेकिन स्वामी जी ने कहा आप मुझे कितने भी धन का लालच दो, लेकिन मैं वेद के सिद्धांत से कभी भी इधर उधर नहीं होऊंगा, क्योंकि परमात्मा ने मुझको वेद प्रचार के लिए भेजा है। और निर्भीक सन्यासी कर्णवास में प्रवचन कर रहे हैं, वहाँ राजा कर्ण सिंह आ जाते हैं। उन्होंने कहा कहाँ बैठूं? स्वामी जी ने कहा जहाँ आपकी इच्छा। बोले मैं तो आपके पास बैठूंगा। बोले बैठिए। लेकिन वह अहंकारी राजा, उसने कहा गंगा के विषय में क्या मानते हो? तो स्वामी जी ने कहा जितनी गंगा उतना मानता हूँ। बोले कितना मानता हूँ? कि सन्यासी के लिए तो कमंडल भर है बस। बोले आप गंगा का अपमान करते हो, गंगा से तो मोक्ष मिलता है। गंगा में अमावस्या पूर्णिमा में जो स्नान करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। तब मेरे स्वामी दयानंद ने निर्भीकता का परिचय देते हुए कहा कि सुनो राजन,
गंगा में स्नान करने से यदि मुक्ति मिलती तो मुक्ति मछली आदि और मगरमच्छ को मिल जाती। अरे गलत कह रहा हूं क्या? यदि गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती तो मगरमच्छ मछली को मिल जाती। अरे शुद्ध उपासना से, शुद्ध कर्मों से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। गंगा में स्नान करने से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे तरेंगे तो वही जिसके हृदय में हर है, और मछली क्यों ना तरेगी जिसका गंगा में ही घर है। वे तरेंगे जो शुद्ध उपासना करता है। तो फिर स्वामी जी वे क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के बोलते हैं, आप गंगा का अपमान करते हो और तुम्हें पता नहीं मैं गंगा को कितना मानता हूँ। और म्यान से तलवार निकाल देते हैं। मेरा ऋषि दयानंद उसकी तलवार पकड़ करके 2 टुकड़े कर देता है। और स्वामी जी कहते हैं कि यदि मैं चाहूं तेरे शरीर में घुसेड़ दूं, लेकिन मेरा संन्यास धर्म मुझे इजाजत नहीं देता। ये निर्भीकता के स्वामी दयानंद के निर्भीक। और फिर बोले हमारे यहाँ रामलीला हो रही है। बोले रामलीला में क्या होता है? वहां तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्षत्रिय हो। वहां पुरुषों को जनाना बना करके, भांड बना करके नचाया जाता है। वह सिद्धांत की विरुद्ध बात होती है। तो उस बात को सुन करके वो नतमस्तक होकर चला गया। बस मैं अधिक न बोलते हुए, क्योंकि ये विषय थोड़े से समय लगता है और इन समय लगने से समय की बड़ी वो है। कोई बात और भी बकना है। तो मैं इन शब्दों के साथ एक क्षण कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चा गुरु कौन होता है और वास्तविक उसकी जांच परख नहीं करेंगे। यदि गुरु क्रोधी है, कामी है, नशा करने वाला है, लोभी है, ऐसे गुरु आचार्य नहीं हो सकते। उनका परित्याग करना चाहिए। जो वेदन से होते हैं ऐसा ही गुरु, और उसकी वास्तविक हमें हर दिन उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। केवल 1 वर्ष में 1 दिन नहीं, हर दिन वो पूजनीय है, हर दिन वो सम्माननीय है। एक क्षण कह करके, अरे दिन में जिसे न चैन था, दिन में जिसे न चैन था, न रात को आराम था, दिल में दर्द लिए फिरता, सुबह और शाम था, पथिक अपनी जान देकर जान हमने डाल गया, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शित होकर के सुना। बड़ी चुनौती आ रही है रामपाल दास से। रामपाल दास स्वामी दयानंद का चित्र बना करके कहीं उसके हाथ में भांग का कटोरा दे रहा है, कहीं नगद स्त्री बैठा रहा है। हम सबको मिलकर के, जहाँ हमारे आर्य समाज में आरती बजती है, संध्या होती है, वहाँ भी चुनौती देते हैं। अरे हम नास्तिकों से लड़े या अपनों से लड़े, हमें संगठन मजबूत करना पड़ेगा। सारे दिन जागरण होते रहते हैं। कोई नहीं कहता कि हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, कोई नहीं कहता कि हमारी भैंस जो आज मिली नहीं। लेकिन यदि संध्या 15 मिनट के लिए कोई आगे समाधि करता है तो